नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था IBPS RRB PO एंड क्लर्क का जो नोटिफिकेशन जारी किया था IBPS ने, राइट, उसके रिगार्डिंग्स कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, राइट। तो उस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोटिफिकेशंस को देखा होगा ना, उन्होंने कमेंट किया था, सर क्वालिफिकेशंस जो ये क्वेश्चंस पूछे थे, क्वालिफिकेशंस बेस पर एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसेस है, डेट क्या है, सिलेबस क्या रहता है, एज लिमिट क्या है, और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था कि क्या PO एंड क्लर्क दोनों एग्ज़ाम्स हैं, दोनों फॉर्म हम भर सकते हैं क्या, राइट। इसके अलावा आपके भी कोई क्वेश्चंस हो कि सर ये मेरा क्वेश्चंस है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चंस है, ज़रूर आंसर दीजिएगा। ओके, बाकी ओवरऑल्स इन क्वेश्चंस का आंसर्स अपन आज इस वीडियो में देखेंगे, राइट। आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट्स है वह क्लियर कर पाऊँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, राइट। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, औरों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय डियर एस्पिरेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट एक अवसर कह लीजिए उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से डरते हैं, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से जिनका सिलेक्शंस नहीं हो पाता, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज़ एक बार इस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा फॉर्म भरने से पहले। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, राइट, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रह सकती है उसके बारे में बात करते हैं। क्लर्क और PO दोनों लेवल के, राइट, ये क्लर्क है और ये आपके PO लेवल के। ऑफिस असिस्टेंट जिसको आप क्लर्क कहते हैं, राइट, मल्टीपर्पज है, राइट, पोस्ट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, राइट, यानी कि इट मीन्स आप ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट, ग्रेजुएट की आपके पास कोई भी डिग्री, किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को, ऑफिस असिस्टेंट को, मल्टीपर्पज को भर सकते हैं। कोई भी डिग्री, ऐसा नहीं है कोई साइंस है, राइट, BCom है, किसी भी प्रकार की आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ओके, एक बात याद रखिएगा, इसमें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRBs, राइट। RRBs में जो रीजनल रूरल बैंक है, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, राइट, उनके लिए जो एक, सपोज कीजिए आप पर्टिकुलर राजस्थान से हैं, राइट, अगर आपने फॉर्म भर दिया है गुजरात स्टेट से कि गुजरात से मैं पार्टिसिपेट करूंगा, गुजरात से मैं कॉम्पिटिटिव फाइट करूंगा, तो वहाँ पर जो LPT के टाइम है, यानी कि आपका, मैं पर्टिकुलर ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, आपका प्री सिलेक्शंस हुआ, मेन सिलेक्शंस हो गया, मेन सिलेक्शंस हो गया, दोनों में सिलेक्शंस हो गया, बट अंत में आपका LPT लिया जाता है अगर आपने राजस्थान स्टेट से होके गुजरात स्टेट से फॉर्म भरा है तो, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, LPT टेस्ट में आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये तीनों चीज़ें अगर आपको आती है तो सिलेक्शंस आपका हो सकता है। बाई चांस समझ लीजिए आप राजस्थान से ही हो, राजस्थान से ही आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपका LPT है वो आपके 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसमें अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट, यानी कि राजस्थान की हिंदी है LPT में, राइट, अगर आपकी हिंदी सब्जेक्ट वहाँ पर लिया गया है, क्लैरिफिकेशंस वहाँ पर हुआ है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शंस हो सकता है।
राइट। मेन पर्पज एलपीटी का यही है। बाकी एक डिटेल्स आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। राइट। एंड डिजायरेबल्स वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। राइट, यानी कि कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो आप, अगर ना है तो भी भर सकते हैं, अगर है तो भी भर सकते हैं। राइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये तो सारा था ऑफिस असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशंस है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट इट मीन्स आपका जो फॉर्म की डेट है 28/6 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, ये हुआ ऑफिस असिस्टेंट के। एंड फिर बात करते हैं पीओ लेवल की, यानी कि ऑफिसर्स स्किल्स की। राइट, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप ऑफिसर्स स्किल्स का फॉर्म भर सकते हैं। राइट, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एसओ की पोस्ट रहती है, वहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, उसके आधार पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, मेन चीज ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर्स स्किल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 4 इस टाइप की पोस्टेज हैं। ओके, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट तो बैचलर डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड ऑफिसर्स स्किल्स में आपको ओनली फॉर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एंड किसी भी प्रकार की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। राइट, और प्रेफरेंस यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अगर आपकी जो डिग्री है आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर्स की है, हॉर्टिकल्चर की है, फॉरेस्ट्री की है, एनिमल हस्बेंड्री की है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सारे का सारा दे रखा है। फिर आपके जो बैंकिंग मैनेजर्स के रूप में होता है ना, जनरल्स बैंकिंग ऑफिसर्स के रूप में, वहाँ पर भी डिग्री चाहिए, बट प्रेफरेंस इन सभी सब्जेक्ट्स की दी जाएगी। यानी कि जो एग्ज़ाम्स पूरा कंडक्ट हो जाएगा ना, इंटरव्यू तक सिलेक्शंस के प्रोसीजर्स में जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर जिस हिसाब से आपके पास डिग्री होगी उन हिसाब से सिलेक्शंस दिया जाएगा। ये आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स है, एसओ की पोस्टेज हैं, यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि 60% का कोई फार्मूला है क्या, 50% का कोई फार्मूला है, क्योंकि और किसी एग्ज़ाम्स में 60%, 50%, 55% क्या ये जो क्राइटेरिया रहता है ना, वह एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस करता है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको समझाते चलो। राइट, आपकी ऑफिसर्स स्केल में, ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ की नहीं, फर्स्ट की ओनली फॉर फर्स्ट में किसी भी तरह का कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी परसेंटेज। ऑफिस असिस्टेंट में किसी भी तरह का कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री में 50% है, 48 है, 60 है, 70 है, कोई मैटर नहीं करता, आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओके, एंड देन इसी के लेवल में अगर आप सेकंड ऑफिसर्स स्किल्स में, अगर आप माय डियर स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी में यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स में अप्लाई करते हैं तो आपकी 50% मार्क्स डेफिनेटली होने चाहिए बैचलर डिग्री में। 50% मार्क, अगर 49.99% हैं तो नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। 50% पूरे या प्लस होने चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। फिर आपके ऑफिसर्स स्किल सेकंड जो एसओ की पोस्ट होती है उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। एसओ एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर पे बेसिस पे पोस्ट होती है। पीएचपी जो लैंग्वेज है, C++, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, ये सारी जो लैंग्वेज होती है इनके सारों के सारे आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओके, बाकी ओवरऑल सारा का सारा यही। ओके, मेन क्वालिफिकेशंस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स स्किल फर्स्ट ही भरते हैं। ओके, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस है इन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चंस करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्स का जो प्रोसेस है। राइट, जो प्रोसेस है वह क्या रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स एग्जाम्स में ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, प्रीलिम्स की बात करते हैं पहले।
ओके, प्रीलिम्स एग्जाम्स में ऑफिस असिस्टेंट के आपकी 2 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता, 2 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग्स एबिलिटी और न्यूमेरिकल्स एबिलिटी। बहुत इजी पेपर आता है, लास्ट टाइम्स 80 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, 81 से स्टूडेंट्स की 77 78 इजीली मार्क्स लेके आते हैं और कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, राइट। तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में ऑफिस असिस्टेंट में आपकी 40 क्वेश्चंस रहते हैं, आपके रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, आपके मैथ में टोटल्स 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स का और 45 मिनट्स का कंपोजिटेड टाइम, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को मिला के आप जितना टाइम जितने में दे सकते हैं, बट आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का ही मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चंस गलत होते ही 1 नंबर आपका कट जाएगा। ओके, तो ये प्रीलिम्स एग्जाम्स का, इसी प्रकार ऑफिसर्स स्केल में भी यही पैटर्न है, बट थोड़ा सा लेवल है जो ऑफिसर्स यानी कि पीओ का है वो डेफिनेटली बढ़ा दिया जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्स का प्रीलिम्स का प्रोसेस है। इसी प्रकार अगर मेंस की बात करें तो मेंस में माय डियर एस्पिरेंट्स 2 सब्जेक्ट तो आपके रीजनिंग और मैथ रहता ही है, इसके अलावा इसमें कंप्यूटर नॉलेज ऐड होता है ऑफिस असिस्टेंट में, फिर आपकी जनरल्स अवेयरनेस पूछे जाते हैं, इसमें लास्ट 6 मंथ के अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इनफ है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, राइट, इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास, अगर आप हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दे सकते हैं, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश भी आप दे सकते हैं, राइट। दोनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर न्यूमेरिकल्स एबिलिटीज, ओके, इसमें सारे के सारे 40 क्वेश्चंस होंगे, बट मार्क्स इसमें चेंजेस हैं। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहते हैं, कंप्यूटर नॉलेज में आपके 20 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चंस जनरल्स अवेयरनेस के 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी दोनों 40 मार्क्स के, और 50 मार्क्स का रहता है न्यूमेरिकल्स एबिलिटी। ओके, कंपोजिट टाइम 120 मिनट्स यानी कि टोटल्स 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम दिया जाता है। ओके, इसी प्रकार कंप्लीट आपका पीओ लेवल में होता है, पीओ में सेम आपका यही पैटर्न रहता है, सेम पैटर्न रहता है, थोड़ा सा लेवल है जो आपकी बढ़ा दिया जाता है। ओके, इसमें सीधा ऑफिस असिस्टेंट अगर आपने मेंस क्लियर किया तो डायरेक्ट आपकी पोस्ट आती है, अगर ऑफिसर्स स्केल क्लियर किया यानी कि पीओ में, वहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होता है मेंस के बाद। ओके, क्लियर। तो ये अब एग्जाम्स का प्रोसेस है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में रीजनिंग्स मैथ वही सिलेबस है जो बैंकिंग के प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी वही सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस वही है आपकी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी की, इन सभी को पढ़ते रहिए। ओके, अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि डेट से रिगार्डिंग, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की डेट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 8 ऑफ जून से, आज की डेट से 28 ऑफ जून तक आपकी एग्जाम्स के फॉर्म हैं जो भरे जाएंगे, राइट। यानी कि टोटल 20 डेज का टाइम इसमें दिया गया है, राइट। और पेमेंट की जो फीस है वह भी आपकी यही है। कॉल लेटर प्री एग्जाम्स ट्रेनिंग, पीईटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, यह एग्जाम्स पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स का होता है जो SC ST कैटेगरी है, उनको पहले ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, राइट। उनको बताया जाता है कि इस टाइप से आपका एग्जाम्स किया जाएगा, वो होगा आपका 9 जुलाई को, राइट। 9 जुलाई का जो कॉल लेटर है वह जारी कर दिए जाएंगे। फिर आपकी प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग है, वो एग्ज़ाम्स होगा आपकी 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, राइट। फिर आता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, वह होगा आपकी जुलाई और अगस्त के मंथ में। और फिर आता है प्रीलिम्स जो कॉल लेटर्स हैं, एग्ज़ाम्स होगा अगस्त में, कॉल लेटर जुलाई में आएंगे और एग्ज़ाम्स होगा आपकी अगस्त में, ओके। और रिजल्ट्स देगा ये सितंबर मंथ में, ओके। कॉल लेटर ऑनलाइन मेन एग्जाम्स और सितंबर में ही आपका रिजल्ट्स आने के बाद मेन का कॉल लेटर आ जाता है और मेन कंडक्ट करवाएगा सितंबर अक्टूबर में, राइट, क्लियर।
फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करेगा अक्टूबर में, और कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए अक्टूबर नवंबर में दे देगा। ये सारा कंप्लीट मैंने शेड्यूल्स यहाँ पर दे दिया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यह चीज़, एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म है कब तक भरे जाएंगे। सेकेंड थिंग आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स कब है, यह अगस्त में है। मेन थर्ड है आपका मेंस का एग्ज़ाम्स कब है। ये तीन चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। जो एज का क्राइटेरिया है, देखिए ऑफिसर्स स्किल्स की बात करें माय डियर एस्पिरेंट्स, देखिए यहाँ पर जो मैं बात करूँ ऑफिसर्स स्किल फर्स्ट की, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट भरते हैं इसी फॉर्म को, अबव 18 ईयर्स, यानी कि आपकी एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बिलो 30 ईयर्स यानी कि 30 साल से कम होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3/6/1991, यानी कि 3 जून 1991 से अर्लियर एंड देन लेटर देन 31/5/2003, इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि 3 जून 1991 के बाद में 31/5/2003 से पहले, इन डेट्स के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ऑफिसर स्किल्स का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार ऑफिस असिस्टेंट का जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का रहता है एक क्वेश्चन, देखिए 18 साल से 28 साल इनकी एज है। अगर आपकी एज 18 साल है, 18 साल या ऊपर है तो भर सकते हैं, 28 साल या 28 साल से नीचे है तो भर सकते हैं। डेट इसमें गिवन है, अगर आपका जन्म दिवस है, डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1993 से बाद में आता है, 2 जून 1993 के बाद में आता है, और 1 जून 2003 से पहले आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेफिनेटली ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट को 5 सालों का है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 सालों का है, और जो डिसेबल्ड हैं उनको 10 सालों का एक्सपीरियंस जो एज का रिलैक्सेशंस है वह दे रखा है। ओके, राइट। मेन चीज़ एज से रिलेटेड आपकी यही है, राइट, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सर पीओ और क्लर्क दोनों क्या हम भर सकते हैं क्या? तो देखिए हाँ भर सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो पीओ और क्लर्क दोनों लेवल के एग्जाम्स आप भर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी इसमें यह नहीं कि पीओ भर दिया तो आपको क्लर्क नहीं भरना होगा, नहीं भरा जा सकता। अगर आप एज के क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली भरिए, प्रिपरेशंस कर सकते हो तो डेफिनेटली भरिए, पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली भरिए। बट जो मैंने रूल्स बताए हैं एज के रिगार्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, राइट, उनके आधार को उनको जो एक तरह से अप्लाई होने चाहिए उन सभी को, राइट, क्लियर। तो ये तो सारे के सारे थे इम्पोर्टेंट डाउट जो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ शेयर किए हैं, समझाने की कोशिश की है। समझ में अगर आपको आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, बाकी माय डियर एस्पिरेंट्स अब आप जान लगा दीजिए, राइट, अब जान लगा दीजिए। पोस्टेज हैं आपके पास एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए, अब तो आपको जान लगानी पड़ेगी। अब जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए, प्रिपरेशंस को प्रैक्टिस करिए, लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कट ऑफ आउट ऑफ जाती है 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ जाती है, उसके रिगार्डिंग्स प्रिपरेशंस करिए, एक्यूरेसी पे फोकस करिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। लॉट ऑफ क्वेश्चंस मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा। प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो, राइट, क्लियर। तो ये तो था कंप्लीट वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे।
राइट। नहीं किए हैं तो पूछ लीजिएगा, एक बार फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एग्ज़ाम्स का फॉर्म आपका गलत नहीं होना चाहिए। डाउट्स क्लियर करके आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, तो एंड अप करते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में भी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।